वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी के अंदर इसकी पहचान है चुका होगे, चुकी होंगे, चुके होंगे। विल, शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसका प्रयोग किया जाता है जब हम इसका जो है सेंटेंस इसके हम जो ट्रांसलेशन इसकी हम जो सीखेंगे तो इसके अंदर विल, शैल और हैव और विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आपको बताया गया था कि आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, यू, ही, शी, इट, दे इनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन सिचुएशन जो है रिवर्स हो जाती थी अगर प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो। बट वी डू नॉट यूज़ शैल इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आज जो है शैल का यूज़ खत्म हो गया है। वी यूज़ विल विद एवरी सब्जेक्ट। हम हर सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। शैल केवल लिटरेचर के अंदर ही इसका जो प्रयोग होता है, लेकिन जनरल स्पीकिंग में हम हर सब्जेक्ट के अंदर आजकल जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो इसके देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल देखिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप विल जा शैल, विल हैव जा शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जहाँ पे जैसे एग्जांपल है वह कार खरीद चुका होगा, तो जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ही, तो ही आपका आ गया ही, और हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, हैव आ गया उस, और बोट, बाय बोट, बोट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बोट ए कार, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ही विल हैव बोट ए कार। ऐसे माँ खाना बना चुकी होगी, तो जहाँ पे जो आपका मदर है ये आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका विल हैव आ गया, जैसे जहाँ पे बताया है विल हैव या शैल हैव, प्लस कुक, कुकड, कुकड, कुकड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फूड आपका ऑब्जेक्ट आ गया, मदर विल हैव कुकड फूड। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम है, इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप विल ऑब्लिक शैल प्लस नोट आप तीसरे नंबर पे लगाएंगे। हाँ, विल हैव या शैल हैव लगाते हैं, लेकिन आपने जो नोट है विल हैव के बीच में लगाना है, मतलब नोट आपने हमेशा तीसरे नंबर पे ही लगाना है। तो प्लस उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह 5 बजे तक नहीं पहुंच चुका होगा, तो आपका जो इसके अंदर सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद आपको जैसे हाँ ही आ गया जी, और विल नॉट हैव, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव रीच, रीच्ड, 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 रीच्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई 5 o'clock 5 बजे तक। आगे देखिए गाड़ी नहीं चल चुकी होगी, तो जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है गाड़ी है, ये गाड़ी आ गया, द ट्रेन, उसके बाद आप लिखेंगे विल, फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे हैव, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो गाड़ी नहीं चल चुकी होगी। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैव लिखेंगे, प्लस फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या वह जा चुका होगा, तो आपकी जहाँ पे जो विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया अकॉर्डिंग टू रूल जहाँ पे, फिर आपका गो, वेंट, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे देखिए क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, तो विल आया आपका, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हैव आ गया, राइट, रोट, रिटन, रिटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अ लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो विल जो हैव रिटन अ लेटर। इस तरह से आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है विल और शैल लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप नोट लिखेंगे, फिर आप हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है शेल का प्रयोग कर लिया हमने, जैसे वी के साथ आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट में वी के साथ हम शेल लगाते हैं, तो शेल आ गया, शेल वी, हाँ सब्जेक्ट आपका वी आ गया, नोट, हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की अ लेटर, क्या हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, शेल वी नोट हैव रिटन अ लेटर। इसी तरह से आगे देखिए क्या अनिल कल तक शिमला नहीं पहुंच चुका होगा, तो सबसे पहले जो आप हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, उसके बाद अनिल सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट तीसरे नंबर पे आ गया, हैव आया, उसके बाद रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड शिमला बाय टुमारो, अगले काल तक नहीं पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी जो है आप इसको आप बना सकते हैं। तो इस टेंस में कई बार दो कार्य होते हैं, जो कार्य पहले पूर्ण होगा
उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है या होगा उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे जहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में से गेस किया जा रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो जहाँ पे पहले होने वाला कार्य कौन सा है, रोगी का मरना है। तो जो कार्य पहले हुआ उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया द पेशेंट, फिर विल हैव, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आगे। और जो कार्य बाद में हुआ, डॉक्टर बाद में आएगा, तो जो बाद वाला कार्य है उसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो बाद वाला कार्य आया बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का नेम है, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पे एस आया है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका भी आपने ध्यान रखना है। आगे एक और एग्जांपल देखिए, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। तो द, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है द ट्रेन है, गाड़ी जाने का एक्शन पहले हुआ, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन आपका सब्जेक्ट आ गया, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, ये आपका पूरा फ्यूचर परफेक्ट हुआ। बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे एक और एग्जांपल है, क्या वह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सूर्योदय से पूर्व तो स्नान कर चुके होंगे, तो जो पहले भविष्य में होने वाला एक्शन है वो स्नान करने का है, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बनाएंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमारा विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, टेक, टुक, टेकन। हाँ, विल दे हैव टेकन ए बाथ, स्नान कर चुके होंगे, ये आपका पूरा फ्यूचर परफेक्ट आ गया। अब बाद वाला एक्शन कौन सा, सूर्योदय, सूर्य का निकलना, तो बिफोर द सन राइजेज, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, जो एक्शन पहले होगा फ्यूचर के अंदर वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बनेगा, जो एक्शन बाद में होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह से के जो है वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।